हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑफ पेन बुक में। आज हम एलिगेशन का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखें सारे क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्यूशन बताएंगे। एक बार वीडियो देख लेने से आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो तरह के चावल हैं जिनकी कीमत 11 रुपये पर केजी और 21 रुपये पर केजी है। इन दोनों तरह के चावलों का अनुपात ज्ञात कीजिए ताकि 17 रुपया पर केजी की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। देखिए क्या करना है, 11 रुपया पर केजी लिख देंगे, 11 रुपया पर केजी। दूसरा क्या है, 21 रुपया पर केजी। इसको मिश्रण जो लगाना है 17 रुपया पर केजी है। अब देखिए, इसको हमेशा बड़े से छोटे में घटाएंगे। तब 21 में 17 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। और अब देखिए 17 में 11 घटाएंगे तो 6। अब कट रहा है, काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी हमारा जो अनुपात आ जाएगा 2:3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया, दिल्ली में 607 छात्रों ने एक मॉक परीक्षा दी। इस परीक्षा में 55% लड़कों और 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास किया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 63% है तो परीक्षा में शामिल हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखें 607 छात्र दिया है, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जिस ऑप्शन में जोड़ के 600 आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो वो तो एक ही है, ऑप्शन बी। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, कभी कभी 4 ऑप्शन में जोड़ के उतना ही दिया रहता है। तो हम बना के देखेंगे। टोटल कितना दिया है, 600 छात्र है। अब देखिए लड़का कितना है, 55% और लड़की कितना है, 75%। और जो कुल जो पास हुआ है वो कितना है, 63। अब इसको घटा लेते हैं। 75 में 63 घटाएंगे कितना बचेगा, 12%। और इसको 63 में 55 घटाएंगे तो 8%। 4 दिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 5 का वैल्यू दिया है हमको 600 रुपया। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120। और ये 3 का 12 दिया 36, और ये 2 का 12 दूनी 24, यानी कि देखिए मिल गया ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया, एक टैंक में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप टैंक का 55% हिस्सा खाली हो जाता है। टैंक में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। इसमें देखिए कितना दिया है, टोटल 80 लीटर। पहले हम जोड़ के भी देख सकते हैं ऑप्शन को, 60 20 80 ये हो सकता है, 50 30 80 ये भी हो सकता है, 30 30 60 ये तो गया, 40 20 60 ये भी खत्म। यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास है, तो हम एलिगेशन लगा के ही चेक करेंगे। पहला कितना है, 70%, फिर 30%, यानी मिल्क 70%, 30% वाटर है, और टोटल कितना खाली छोड़ा है, 55%। इसको घटाएंगे 25, इसको घटाएंगे तो 15%। काट दो, 5 बचे 25, 5 दिया 15, यानी कि 5:3। 8 का वैल्यू हमको 80 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो इसको देखिए 10 बचे 50, 10 दिया 30, यानी कि यही हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टैंक में 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें से 65% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। इसके बाद टैंक का 60% हिस्सा शेष रह जाता है। टैंक में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ट्रिक से देखेंगे। 70 लीटर दिया है, कितना लीटर, 70 लीटर। तो ऑप्शन पहले चेक करेंगे, 5 2 7 ये हो सकता है, 6 3 9 9 तो होगा नहीं क्योंकि 70 9 से कटता नहीं, 4 2 6 ये भी नहीं होगा, 3 1 4 ये भी नहीं होगा। यानी कि ऐसे तो हमारा ऑप्शन ए आ गया, लेकिन देखते हैं बना के क्या ये सही है। अब देखिए 70 लीटर दिया है, इसमें मिल्क और वाटर कितना कितना निकाल रहा है। इससे मिल्क 65%, पानी 30%। इसके बाद टैंक का 60% हिस्सा शेष रह जाता है, यानी कि 60% उसमें रह जाता है, तो निकलता कितना है, 40% ओवरऑल। अब मिश्रण एलिगेशन लगा देंगे। 40 में से 30 गया, कितना बचेगा, 10। 65 में से 40 गया, कितना बचेगा, 25। काट देते, 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, 2:5, यही आपका आंसर हो गया, 2:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्की की एक बोतल में 40% अल्कोहल होता है। इस बोतल के कुछ हिस्से को विस्की की एक दूसरी बोतल से बदल दिया जाता है जिसमें 19% अल्कोहल होता है। अब इस मिश्रण में 26% अल्कोहल है। बोतल के किस हिस्से को बदला गया, सेम उसी तरह करना है।
एक पहला बोतल है उसमें 40% है, और दूसरी बोतल से जो बदला जाता है उसमें 19% है। अब मिश्रण में कितना 26% अल्कोहल है। इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो ये 14 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, ये 7 हो जाएगा, यानी कि 1:2। कितना आया 1:2। दूसरी बोतल से बदला जाता है तो दूसरी कितना आया 2, और टोटल ओवरऑल 2 1 3, यानी कि 2/3 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 100 केजी चावल खरीदे, इसका कुछ हिस्सा 8% मुनाफा पर और कुछ हिस्सा 18% मुनाफा पर बेचा गया है, इसलिए कुल मुनाफा 14% हुआ। चावल के दोनों हिस्सों की मात्रा ज्ञात करें। सबसे पहले हम ऑप्शन से देखने बताए थे 100 केजी चावल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं 60 10 70, ये नहीं होने वाला है। इसको जोड़ेंगे तो 100, ये भी नहीं आएगा। इसको जोड़ेंगे 100, ये भी नहीं आएगा। इसको यदि जोड़ें तो 100 आ गया। हमारा आंसर तो यही होने वाला है। तो अब बना के देखते हैं इसे। 100 केजी चावल है, कुछ कितना 8% और कुछ 18%, और ओवरऑल कितना 14%। ये 4%, ये 6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 और 3, यही 5 का वैल्यू हमको 100 दिया है, ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 केजी, तब 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यही हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 26 रुपया में एक भैंस और एक गाय खरीदी। उसने भैंस को 25% मुनाफे पर और गाय को 20% मुनाफे पर बेच दिया। इस तरह उसका कुल मुनाफा 23 सही 1/13% रहा। भैंस और गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। 2600 दिया है क्रय मूल्य, तब जोड़ के देख लेंगे ऑप्शन से। बताए थे ऑप्शन से कैसे चेक करना है। 20 में 26 जोड़ेंगे 36 होगा, ये गलत। 12 10 22, ये भी गलत। 18 10 28, ये भी गलत। 16 10 26, 26 देखिए आ गया। यही हमारा आंसर आने वाला है। सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि पूर्णांक वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत लोग को परेशानी होती है। देखिए, भैंस को 25% मुनाफा, गाय को 20% मुनाफा, ओवरऑल 23 सही 1/13%। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे। घटाना है 23 में से, 23 पूर्णांक 1/13 में 20 घटाना है। देखिए कैसे घटाएंगे। 23 प्लस 1/13, इसको लिख सकते हैं, इसमें 20 घटाना है। 23 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस 1/13, यानी ये कितना हो जाए 13 से 40, 40/13। उसी तरह से इसको करेंगे। 25 में 23 घटाएंगे 1/13, ये 2 माइनस 1/13, 13 26 में से गया 25/13। अब देखो 13 से 13 क्या हो जाएगा खत्म। 8 बचे 40, 5 बचे 25, यानी कि यही 8 5 कितना हुआ 13। 13 का वैल्यू ही दिया है हमको कितना, 13 का वैल्यू दिया है 2600। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो ये 8 का वैल्यू, 8 का 1600, 5 का 1000, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है। पुरुषों का औसत वेतन 5200 रुपया और महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपया है। कंपनी में पुरुषों का प्रतिशत पूछा है। चलिए इसको भी बना के देखते हैं। एक मैन दिया है, एक वुमेन दिया है। पुरुष का कितना है 5200, महिलाओं का कितना है 4200, और सभी का औसत वेतन 5000। अब घटाते हैं। 5000 में 4200 घटाएंगे 800, 5200 में 5000 घटाएंगे 200, काट दो 2 चौका 8, यानी कि 4:1। अब देखिए इसमें पुरुष कितना है 4, और दोनों मिला के कितना है 5, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100%, 20 बचे 100, 20 चौक 80% हमारा मेल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूस विक्रेता 30 रुपये प्रति लीटर वाले संतरे के जूस में पानी मिलाता है ताकि उसे 24 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। जूस और पानी का अनुपात क्या है, देखते हैं इसको भी। एक 30 रुपये प्रति लीटर वाला जूस में क्या मिलाता है पानी मिलाता है, तो पानी का तो मूल्य 0 ही रहेगा। हाँ, तो उसे 24 रुपये वाला मिश्रण मिलता है, तो लगा देंगे। 30 में से 24 घटाएंगे 6, 24 में से 0 घटाएंगे 24, 6 चौका 24, यानी कि 4:1, यही हमारा आंसर है। हमेशा पानी का मूल्य 0 लेना है जब तक दिया ना रहे, ये याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 120 लीटर के घोल में 40% एसिड है। घोल को 60% एसिड बनाने के लिए कितना शुद्ध एसिड मिलाया जाना चाहिए। देखिए 120 लीटर में 40% एसिड है,
घोल को 60% एसिड बनाना है। कितना परसेंट बनाना है? कितना शुद्ध एसिड मिलाएंगे? शुद्ध एसिड तो 100% ही होता है ना, तो 100% देंगे। ये शुद्ध एसिड है हमारा। चलो देखिए, 60 में 100 घटाएंगे, सॉरी 100 में 60 घटाएंगे 40 आएगा। 60 में 40 घटाएंगे 20 आएगा। काट दो, 20 दूनी 40, 2:1, यानी कि 2 का वैल्यू हमारा 120 दिया है। यानी कितना गुना? 60 गुना। तो 1 की वैल्यू उसमें भी 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हमारा आंसर, ऑप्शन ए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं तो बने रहे हमारे चैनल पे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।